प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारा बहुपद चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर। उसमें हमने 2019 तक के जो HBSC में आए क्वेश्चन है वो देख लिए थे। आज की इस क्लास में हम 2020 में जो HBSC में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन बहुपद चैप्टर का 2020 का जो क्वेश्चन है वो 6x² - 7x - 3 के शून्यक है। ये सेट ए में पूछा गया था 2020 में। तो इस क्वेश्चन को देखो, चार ऑप्शन दिए गए, इसके शून्यक पूछे हैं। तो शून्यक का मतलब कि इसमें x का जो मान होगा वो पूछा है हमसे। शून्यक का मतलब है x का जो मान है वो। अब x के दो मान हमें दिए गए हैं कि या तो ये हो सकते हैं या फिर ये या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यदि ये ऑप्शन का प्रश्न है तो हम इसको ऑप्शन के तरीके से हल करेंगे। ये काम आप रफ में करके देखना। इसमें जो x के जो मान दिए गए हैं ए ऑप्शन में, b में, c में और d में, इनको आप इस जो बहुपद है द्विघात बहुपद इसमें रखो। और इसमें रखने से जिस भी ऑप्शन का मान 0 होगा ना, इस बहुपद का मान रखने से 0 हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो रफ में आप रख के देख लेना। सबसे पहले रखते हैं हम ए वाला ऑप्शन। देखो, माइनस का 1/3 है, x का मान रखना है तो रखो 6 का तो 6, ए ऑप्शन रख रहे हैं। फिर स्क्वायर करना है x², तो ये रखेंगे -1/3 का स्क्वायर, -7 -1/3 और -3। तो देखो ये 6 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का होगा 9 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 7 और बटे 3 और ये -3, ये कट जाएगा 3 से 2 और ये 3। अब इसका ले लेंगे लघुत्तम, तो कितना आएगा लघुत्तम 3। 3 का 3 का भाग देंगे 1, 2 से गुणा करेंगे 2, 3 में 3 का भाग देंगे 1, 7 से गुणा करेंगे 7, 3 को 3 से करेंगे 9, 7 और 2 9, 9 में से 9 गया तो 0, 0/3 0। तो ये तो ठीक है, एक का पहला तो ठीक है। एक का दूसरा और रखो, तो देखो 6 3/2 का स्क्वायर -7 3/2 और -3। इसको करो 6, 3 को 3 से करोगे 9, 2 दूनी 4, ये 7 या 21/2 और ये -3, ये काटो 2 3, लघुत्तम आएगा 2, 9 तिया कितना होगा 27 और ये 21 और -3 दूनी 6। ये देखो 27, 21 और 6 27, तो 27 में 27 गए 0, 0/2 0। तो दोनों से 0 आ गए ना, तो हमारा आंसर क्या होगा ए। जिस भी ऑप्शन में रखने से मान आएगा इसका 0, वही हमारा आंसर होगा। तो ए में जो दो ऑप्शन है वो रखने से हमारा मान 0 आ गया, तो इसका उत्तर होगा ए। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। और बड़ा जो करना है इसका वो है गुणनखंड विधि, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो गुणनखंड विधि नहीं लगानी है। इस तरीके से आप रफ में रख के मान देख लेना, जिससे 0 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 4x² - 4x + 1 के शून्यक हैं। सेट बी में आया है क्वेश्चन। ए में है -1/2 -1/2, यानी दोनों मान सेम है, तो हमें यहाँ एक ही मान रख के देख लेना होगा, और जिससे 0 आएगा वही आंसर होगा। यहाँ भी दोनों सेम है तो यहाँ भी एक ही मान रखेंगे। या 1 और 1/4 है, यहाँ दोनों रखना पड़ेंगे। और यहाँ -1/4 और 1 है, यहाँ भी दोनों रखेंगे। तो पहले हमें ए ऑप्शन रखते हैं। ए ऑप्शन से देखो 4 का 4 है, x² करना है, -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर -4 और इसको करेंगे 1/2 और प्लस का 1। तो देखो 4 से 4 कट गया 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2, तो प्लस का 2 और प्लस का 1, तो ये तो आ गया 4। भाई 1 2 और 2 4, 0 तो नहीं आया ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा इसका। ठीक, अब बात करो दूसरा ऑप्शन की। तो देखो दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन रखेंगे। 4 का 4 है, x² करना है तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है, -4, फिर 1/2 और प्लस का 1। तो करो 4 से 4 कट गया 1, 2 से 4 कट गया 2, -2 प्लस 1, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 और ये माइनस का 2, तो कितना बचेगा 0। दोनों मान सेम है तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है ना। तो ये तरीका है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से हल करना है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना तो उसको इसी तरीके से रफ में हल कर लेना। पीछे x के जो दोनों मान है वो रख लेना, और रखने से जो 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, 3x² - x - 4 के शून्यक हैं। ये आया सेट सी में।
तो देखो सबसे पहले इसको हल करते हैं। ए ऑप्शन रख के देखेंगे सबसे पहले। तो ए में -1 है तो इसमें रखेंगे -1 तो 3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 ही आएगा। फिर -1 और -1 क्या होएगा, +1 और -4, तो ये होगा 3 और 1 4, 4 में 4 गया तो 0, 3 और 1 4, 4 में 4 गया तो 0, ये तो ठीक है। अब ये देखो इसका सेकंड ए का 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का माइनस का करेंगे तो 16, माइनस माइनस प्लस, 3 का करेंगे तो 9, फिर माइनस या माइनस और ये माइनस प्लस, 4/3 और -4, तो रखो 3, इसका लघुत्तम आएगा 3, तो ये आएगा 16, ये आएगा 4 और ये 12, 16 और 4 कितने हो गए 20 और ये 12, तो बचेगा 8, 8/3। 0 तो नहीं आया ना, तो ये आंसर नहीं होगा। एक मान तो 0 आया लेकिन दूसरा मान 0 नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। दोनों से 0 आना चाहिए। अब रखेंगे बी में है 1, तो 1 रखो, 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 3 ही आएगा, फिर -1 और -4, ये देखो माइनस का 5 और ये 3, तो क्या बचेगा -2, 0 तो नहीं आया ना, तो ये भी नहीं होगा। अब रखो सी में देखो -1 हमने पहले रखा है यहाँ, तो उसमें तो 0 आया था, तो वो दोबारा नहीं रखेंगे। 4/3 रखो, तो देखो 3, यहाँ क्या आएगा, 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 आएगा, फिर -4/3 और -4, ये आएगा 3, इसका लघुत्तम ले 3, 16 - 4 और 4 3 12, ये देखो माइनस का 4 और माइनस का 12, तो कितना होगा -16, 16 में से 16 गए कितना बचेगा 0, 0/3 क्या होता है 0, तो इसके दोनों मान 0 आएंगे, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी। इसको हमने पहले रखा था ए में तो 0 आया था, इसको और रख के देखा तो वो भी 0 आ गया, तो इसका आंसर होगा सी। इस तरीके से हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² + 4x + 1 के शून्यक हैं, यह है सेट डी में। तो देखो ऑप्शन -1 -1/3, -1 1/3, 1 -1/3, 1 और 1/3, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम रखेंगे ए ऑप्शन। तो देखो ए ऑप्शन, माइनस का 1 रखो, x² x का मान -1 रखेंगे तो -1 को 1 से करोगे 1 को 3 से करोगे 3 ही आएगा, फिर या x का मान -1 रखोगे 4 से गुणा करोगे तो -4 आएगा, +1 आएगा, तो बोलो 3 और 1 4, तो 0, 4 में 4 गए 0। अब रखो ये, तो बोलो 3, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा, फिर यहाँ रखो, इसको -1/3 को 4 से गुणा करोगे तो -4/3 आएगा, फिर +1 है। देखो 3 से 3, इसका लघुत्तम आ गया 3, तो यहाँ 1, ये -4 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 में 4 गया 0, 0/3 0, दोनों से 0 आ गया, तो हमारा आंसर होगा ए। तो इसका आंसर होगा ए। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करने हैं ये प्रश्न, और यही जो तरीका है आपका एग्जाम में टाइम बचा सकता है। बाकी आप गुणनखंड विधि से करोगे तो वो तो बहुत लंबी है, उसमें आपको पहली बात तो ये दिक्कत आएगी कि उसमें जो 2 संख्याएं माननी है उनमें दिक्कत हो जाएगी, और वो एक रफ काम है, तो रफ काम इसी तरीके से उसको मान रख के करोगे ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो इसके तो हमने करवा दिए आपको 2020 के, अब जो अगली क्लास होगी उसमें 2021 के करवाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।